दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। मैं रितु आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम कुछ आप लोगों के लिए कुछ 10 बात बताने चाहते हैं, जिससे हम स्त्रियाँ फॉलो करके अपने घर को सुख शांति और समृद्धि की तरफ ले जा सकते हैं। जिसे हम लोग अगर फॉलो करते हैं तो हमारा जीवन काफ़ी ही हद तक बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए हम आप लोगों को उन 10 नियमों के बारे में बताते हैं जिसको कि हर स्त्री को करना ही चाहिए, और जो नहीं करना चाहिए उसको भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स उससे पहले मैं आप लोगों को भी ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अगर आप लोगों के लिए बनाती हूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, और आप लोग अपने जीवन में अच्छी अच्छी बातें सीखती रहें, जानती रहें और अपने जीवन को अच्छा बनाती रहें। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक के बारे में। तो हमारा यही कहना होगा कि सुबह हम स्त्रियों को जल्दी उठना चाहिए। मैं आप लोगों की बात सिर्फ नहीं कर रही हूँ, उसमें मैं भी आती हूँ। तो सुबह हम स्त्रियों को जल्दी उठना चाहिए। और कितना जल्दी उठना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हम लोगों को मतलब आप लोगों को 3 ही बजे उठ जाना चाहिए। 3 बजे उठ करके तो फिर अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो वो भी हमारे लिए नुकसान करेगा। तो सबसे पहले हमें एक नियम बना लेना है कि हमें किस टाइम पे सोना और किस टाइम पे उठना है। जब हम इस बात को ध्यान में रख लेंगे कि हमें किस टाइम सोना है और किस टाइम उठना है, तो हम टाइम से सोएंगे और तो टाइम से हमारी नींद खुलेंगी। तो ठीक है, मतलब सूरज के निकलने से पहले कोशिश करें कि 5 बजे उठ जाएं। अगर हम 5 बजे नहीं उठ पाते हैं तो हमें कम से कम 6 बजे, 6 तो काफ़ी देर हो जाता है, मतलब जाड़े के मौसम में आप 6 बजे उठ सकती हैं। लेकिन अगर गर्मी का समय चल रहा है तो कम से कम 5:30 बजे तक आप मतलब ज़्यादा आप 5:30 बजे तक सो सकती हैं। उसके बाद मतलब सूरज निकलने से पहले आप बिस्तर छोड़ दें। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा पहला नियम। और दूसरा नियम हमें क्या करना है कि सुबह उठ करके हम बहुत सारे लोग होते हैं कि सुबह उठ करके सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने फ़ोन को चेक करते हैं, और फ़ोन चेक करते हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं, कुछ इधर उधर की बातें करते हैं, कुछ बोलते हैं, बतियाते हैं, फिर और क्या बोलते हैं कि मतलब एक दूसरे को इधर उधर देख लेते हैं, बाहर के लोगों को देखते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सुबह उठकर क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने दोनों हथेलियों को जोड़ करके और एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र का जाप मैं आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि बहुत सारी हमारी बहनें जानती भी होंगी, जिन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मंत्र है, क्राग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो विष्णु, प्रभाते कर दर्शनम। तो इस मंत्र का हम जाप करते हुए अपने हथेली में विष्णु, सरस्वती और श्री ब्रह्मा जी सभी का हम लोग नमस्कार करके, अभिनंदन करके, फिर उस हाथ को अपने फेस पे फेरते हुए हमें सुबह उठना चाहिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक। और वहाँ से उठ करके हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए। सर्वप्रथम हमें चाहिए कि हथेली में देखने के बाद हमें मंदिर का दरवाज़ा खोलना चाहिए, या फिर आप अपने मंदिर में पर्दे लगा के रखें तो पर्दे को हटा करके भगवान का पहले दर्शन करें, उसके बाद अन्य काम करें। तो ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक। और तीसरा हमारा टॉपिक क्या आता है कि सुबह सूरज निकलने से पहले घर में झाड़ू ज़रूर लगा लेना चाहिए। हम महिलाओं को चाहिए कि सुबह सूरज ना निकलने पाए उससे पहले, बहुत सारी महिलाएं होती हैं देर तक सोया करती हैं, जब मतलब उनके दरवाजे तक सूरज आ जाता है जगाने के लिए, तब वो बिस्तर छोड़ती हैं। तो ऐसा करना अच्छा नहीं है। हम अपनी बहनों से अनुरोध करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी उठें और सूरज निकलने से पहले अपने घरों में झाड़ू ज़रूर लगा लें। हमारा चौथा टॉपिक आता है कि हमें रात में बहुत सारे मतलब हमें गरम तवा नहीं धुलना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं होती हैं कि सुबह उठकर रात में ही मतलब किचन को झाड़ू से झाड़ करके फिर पोछा लगाएंगी, फिर उसके बाद जितना कढ़ैया और कुकर बर्तन जितने भी होते हैं साथ में तवा को भी धुल देती हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगी कि आप लोग सारे बर्तन साफ़ कर लो, लेकिन कम से कम
एक तावे को आप लोग छोड़ दीजिए, जिसको कि आप अगले सुबह उठ करके मंदिर के बर्तन को साफ़ करते समय आप उस तावे को साफ़ कर लीजिए, फिर अपना आगे का काम करना चाहिए। तो हमें क्या नहीं, मतलब हमें रात में गरम तवा नहीं धुलना है। और पांचवा हमारा टॉपिक आ जाता है कि हमें फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। मतलब हम लोग होते हैं कि बहुत सारी, मतलब हाँ, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि हम सभी महिलाओं की ऐसी आदत होती है कि जो चीज़ हमारे पास होती है वो तो हम रखते ही रखते हैं। हम चाहते हैं कि एक्स्ट्रा में भी हमें कुछ चीज़ें ला के रख लेनी चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, अगर आपके पास है तो आप रखिए, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए कि जो चीज़ हमारे पास है उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब फिजूल खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। अगर है तो आप फिजूल खर्ची से बचिए, क्योंकि ऐसा करने से पति चाहे जितना भी कमाते रहेंगे, घर में तंगी बनी रहेगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो हमारा छठा टॉपिक आ जाता है कि लोगों से की बराबरी ना करें। बहुत सारी महिलाएं होती हैं, उनमें से हम सभी लोग आते हैं कि मतलब हमारी सहेली के पास ये है, हमारी फ्रेंड्स के पास ये है, हमारे मायके में ये हो गया, हमारे ननंद के यहाँ ये हो गया, वो हो गया। तो हमें लोगों की बराबरी नहीं करनी है। जब हम लोगों की बराबरी करते हैं वहाँ पे हम टेंशन में आते हैं। आज जब घर की औरतें टेंशन में रहती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो टेंशन सीधा अपने पति को देती हैं, जिससे कि घर में झगड़े होते हैं, कलह मचती रहती है और घर की सारी सुख शांति समाप्त हुई रहती है। तो हमें किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। कोई भी जितना जिसमें है उतने में खुश रहे, ये जीवन की सबसे बड़ी सीख है। अब आ जाते हैं हम अपने सातवें टॉपिक पे। हमारा सातवां टॉपिक क्या है कि अपने कमाई के कुछ हिस्सों को भगवान को जरूर दान करना चाहिए। तो हम लोग चाहे जितना, अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो हमें चाहिए कि उसमें से 10 ही रुपये कम से कम भगवान के नाम पे मंदिर में दान कर देना चाहिए, या फिर उस पैसे से हमें कुछ मंदिर की चीज़ें खरीद लेनी चाहिए। या तो हम कैलेंडर खरीद लिए, या तो तिल का तेल खरीद लिए, या फिर धूप बत्ती खरीद लिए। मतलब भगवान के नाम पे निकाले हुए पैसे से हम भगवान जी का कार्य तो कर सकते हैं। या तो उसे दान कर दें, या तो मंदिर में दे दें, या फिर किसी भिक्षुक को दे दें। मतलब उस चीज़ को हमें अपने कमाई में से कुछ हिस्सों को दान जरूर करना चाहिए। कहते हैं ना कि जितना हम दान करते हैं उतना ही हमें मिलता है। तो दान करने से बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी चाहिए, दान हमें करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमें दान करना चाहिए और अपने कमाई से जितना भी है उतने में से कुछ हद तक हमें चाहिए कि अपने से नीचे स्तर के लोगों को दान कर दें, या फिर भगवान के मंदिर में कर दें, या फिर मतलब ऐसे करके हम कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आठवां टॉपिक आता है कि हमारे घर में पति लोग चाहे जितने कमाते हैं, ठीक है, हमारे घर में पैसे रुकते नहीं हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग चाहे जितना भी कमाते हैं, हमारे हस्बैंड, हमारे घर के बड़े मुखिया या फिर जो भी है, जितना भी कमाते हैं पैसा हमारे घर में टिकता नहीं है। हम 1 रुपये कमाते हैं और हमसे खर्चा 10 रुपये होता है। तो हमें घर में लक्ष्मी माता को रोकने के लिए क्या करना चाहिए कि जो भी हमारा धन रखने की जगह है, चाहे वो हमारी अलमारी हो गया, हमारा पर्स हो गया, या फिर हमारे कार्यस्थल की जगह जो भी है, हमें लाल कपड़े में अपने पैसे को रखना चाहिए। अगर जिस दिन से हम घर में लाल कपड़े में अपने पैसे को रखने, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे लोगों के घर में तिजोरी होती है। आप लोग देखे होंगे कि जो लोग, मतलब जो सुनार होते हैं, उनके घरों में ज़्यादा लाल वस्त्र का इस्तेमाल किया जाता है। वो अपना डब्बे भी बनाएंगे तो लाल रंग में बनाएंगे, जिसमें ज्वेलरी दिखाते हैं वो भी रेड कलर में होता है। मतलब लाल कलर से लक्ष्मी जी का बहुत ही गहरा संबंध है। तो हमें लाल कपड़े में लक्ष्मी, मतलब पैसे को रखना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि मतलब इससे लक्ष्मी घर में रुकती है। तो फ्रेंड्स, हमारा 9वां टॉपिक आ जाता है कि पैसा संजो के रखें। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि आज कमाया और आज खाया और अगले दिन के लिए सोचते नहीं हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें, अगर हमारी आय अगर 10,000 है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 10,000 में से कम अगर हम 7,000 खर्च करते हैं तो हमारा 3,000 तो हमारा बचत खाते में आना चाहिए। क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है, अगर हम पैसे से
एक महीने में मान लीजिए हमारी ₹1,00,000 सैलरी है, ₹1,00,000 हमने खर्च दिए। तो जब हम ₹1,00,000 खर्च देंगे तो महीने के आखिरी आते आते फिर हमारे पास तो पैसे की तंगी आ जाती है, फिर हमारा कैसे काम चलेगा। और अगर हम उन पैसों से चीज़ें खरीद के ला के घर में रख लेते हैं, तो चीज़ों से मतलब हमने मान लिए कि हम बच्चों के लिए कपड़े ले आए, अपने लिए गहने ले आए, या फिर हस्बैंड के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ले आए। लेकिन आप जो चीज़ है, मतलब हमारे पास जो भी सामान है, उससे हम फिर कोई सामान नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बचत में पैसे हैं, उससे हम जब चाहें जो चाहें कर सकते हैं। तो इसलिए हमें बचत करना चाहिए। ये हो गया हमारा 10वां टॉपिक हो गया। और सबसे 9वां टॉपिक कंप्लीट हुआ, और अब हमारा आता है 10वां टॉपिक, जो कि सबसे मुख्य है। पूजा करने का हमारा जो समय होता है ना, कभी हम लोगों को लगता है ना कि भगवान मंदिर से कहीं उठ के जा थोड़ी रहे हैं, हम तो कभी भी पूजा कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक काम का एक समय होता है जिसे हमें उसी समय पे करना चाहिए। हाँ, अगर हम 10 बजे पूजा करते हैं तो हमें अपने नियम में रखना चाहिए कि हम 10 बजे पूजा करेंगे। अगर हम 7 बजे पूजा करते हैं तो हमें उस नियम का पालन करना चाहिए कि हमें 7 बजे ही पूजा करना है। अब हमें उसके अकॉर्डिंग अपना काम भी करना होगा। तो हमें अपने किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसका समय निर्धारित करना चाहिए। जब हम समय निर्धारित कर लेते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, अब मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और हम जब घर से निकले तो टाइमिंग देखे कि इतने बजे गए और इतने बजे हम वहाँ पहुँचेंगे। जब हम वहाँ उस समय नहीं पहुँचते हैं तो वहाँ के लोग परेशान होते हैं ना। एग्ज़ाम्पल में मैं बता रही हूँ आप लोगों को। लेकिन जब हम समय से वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ लोग हमारा वेट करते हैं, तब वेट करते हैं। तो जब हम समय से, उसी तरह से जब हम कोई भी काम करते हैं तो भगवान भी तो हमारा इंतज़ार करते हैं ना कि हमें इस समय इस भक्त से पूजा मिलता है, और जो भी है हम जल चढ़ाता है या फिर ऐसे ही हाथ जोड़ता है, जो भी है। तो अगर हम 2 मिनट 1 मिनट के लिए अपना जो भी समय भगवान को देते हैं, तो हमें अपने समय का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो काफ़ी थोड़ा लंबा हो चुका है, तो मैं जानती हूँ कि बहुत सारी हमारी बहनें देखेंगी, बहुत सारी नहीं देखेंगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को अगर हमारी बात अच्छी लगेगी तो वो ज़रूर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इस तरह की अपनी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और ऐसे कार्य कर करके हम अपने जीवन को सुख समृद्धि की तरफ ले जा सकते हैं। हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय माता दी।